हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जरूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर भी कुछ ना कुछ आप लोगों को अच्छा खासा सीखने को ही मिलेगा, उसी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, हम लोग अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात तो करते हैं कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म में आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस तो मैं बनाते रहता हूँ, राइट। अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले एक ऐसा स्टॉक जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अवॉइड करना बेहतर रहेगा। अगर आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करते तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो ही नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि कुछ पैरामीटर्स में आप लोगों को इतने रटाते रहता हूँ कि ये आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली कोई भी अगर ऐसे स्टॉक को खरीदने जाएगा तो वो 10 बार तो सोचेगा ही, अगर प्रॉपरली सीखा होगा तो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपरली रीज़न भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि चलो ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए या फिर इसमें नुकसान होने के चांसेस है, ऐसा हवे में तो नहीं बोला जा सकता। कुछ तो लॉजिक हो सकता है, तो वो लॉजिक भी मैं आप लोगों के उनके सामने प्रेजेंट करूंगा। हो सकता है आप लोगों को शायद वो लॉजिक पसंद भी आ जाए या फिर आप उसको डिनाई भी यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? अगेन यहाँ पे निफ्टी 50 की ही बात होने वाली है एंड इसी से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री में। यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सालों साल ये हिस्ट्री हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है एंड इसका जो एवरेज आउटकम अगर आप लोग देखोगे तो यही समझ में आता है कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है निफ्टी 50 में रीबैलेंसिंग की तो बात हम लोगों ने बहुत बार सुनी है। साल में 2 बार हो जाता है। इस वक्त भी हम लोग को नियर बाय सितंबर एंड तक ये सारी चीज़ें हो जाएगी। रीबैलेंसिंग होना मतलब कोई ना कोई स्टॉक ऐड होता है तो हम लोग उस स्टॉक के लिए चाहे तो पीटी भी करते हैं, जिनको इंटरेस्ट ही होगा। तो अगर नहीं भी आया वो स्टॉक तो वैसे भी आप लोगों को अच्छे रिटर्न मिलते हैं। ये तो हो गई कॉइन की एक साइड। कॉइन की सेकंड साइड क्या रहती है? अभी कोई तो स्टॉक एग्जिट भी तो करेगा एंट्री करने के लिए। 50 में से एक स्टॉक निकलेगा तभी तो जाके कोई ना कोई एंट्री करेगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों, ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने बच के रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री उठा के देख लोगे, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि निफ्टी 50 में जब भी रीबैलेंसिंग हुई थी तो कौन कौन से स्टॉक ऐसे थे जो कि एग्जिट हुए एंड उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा, राइट। वो भी तो हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए, तब जाके आप लोगों को एक ओवरव्यू यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाल ही के पिछले अगर हम लोग 6-7 रीबैलेंसिंग देख लेंगे तो लुपिन पहले निफ्टी 50 में था, उसको एग्जिट करवा दिया गया। शायद से लुपिन को रिप्लेस किया था नेस्ले इंडिया ने। अगर मैं गलत रहूँगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट आप लोग चाहो तो कर सकते हो। लुपिन आरजे का स्टॉक आप लोग कह सकते हो। आरजे का इस स्टॉक को एग्जिट दिखाने के बाद, अभी ये तो फार्मा से जुड़ा हुआ है तो एक साल में अच्छा ही किया होगा, स्टिल 24%, इतना कुछ खास नहीं हम लोग यहाँ पे कह सकते। 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। 5 साल में तो 25% डाउन एंड खास करके फार्मा कंपनी है ये, जिन कंपनीज ने कोविड में तो भर भर के कमाई की है। हम लोग कह सकते हैं, आप देख सकते हो जिसको यहाँ पे निफ्टी 50 से निकाला गया है। इसके पहले भी मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं बट निफ्टी 50 बहुत ही मेजर इंडेक्स होता है। अगर इस इंडेक्स को कुछ हो गया, मतलब जब भी ये नीचे चला जाता है तो प्राइम मिनिस्टर का तो ऑफिस तक हिल जाता है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है, अरे मार्केट गिर रहा है आप कर क्या रहे हो, राइट। तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, बताने का मकसद क्या है कि निफ्टी 50 के जो शेयर्स रहते हैं जब भी ऐड किए जाते हैं बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं, निकालते वक्त भी सारे पैरामीटर्स देखते हुए ही ये चीज़ें होती है। फिर भी हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में निफ्टी 50 स्टॉक में भी हम लोग को बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिले, क्योंकि कब कोई भी चीज़ 100% कभी परफेक्ट नहीं होती है। जैसे विजय केडिया सर भी बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी बाजार में 100% सही नहीं होता। अगर कोई बोल रहा है आपको 100% सही है तो आइदर वो भगवान है या फिर वो झूठा है। ये दो ही चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो ये ऐसी चीज़ है दोस्तों कि कोई भी सही नहीं होता है। हर वक्त सारी चीज़ें जो की जाती है वो इंसान ही करते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे समझना चाहिए। तो लुपिन आप देख सकते हो, जब से वो निफ्टी 50 से एग्जिट हुआ है तब से लेकर अभी तक उसने कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं दिया है। हम कह सकते हैं जिन्होंने भी इसको निकाला है बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे निकाला है। तो ये एक ही स्टॉक नहीं, अभी हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है भारती इंफ्राटेल। यस दोस्तों, भारती इंफ्राटेल, जो कि अभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा बट स्टिल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जब ये कंपनी थी पहले 282 पे हायर लेवल पे थी एंड अभी 160 रुपये पे हम लोग को बाद में देखने को मिला था। बहुत ही लोअर लेवल पे आया था। 52 एक लो की बात करें, एडजस्टेड अनएडजस्टेड। हम कह सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल मतलब बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करता था। फाइनली वो भी बाहर चला गया, एक अच्छी बात है।
देन आपको पता है जी एंटरटेनमेंट, ये भी निफ्टी 50 का पार्ट था, इसको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा। 5 साल की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आज भी वो कंपनी 50% उसके जो हायर लेवल है वहाँ से हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर क्या हम लोग खरीद ले क्या, अरे क्यों इतना खरीदना है। आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया, प्रमोटर्स ही नहीं है यहाँ पे, लगातार वो उन्होंने एग्जिट किया था, चाहे वो कितना भी बाद में जंप कर ले, हमें ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी में पड़ना ही नहीं है। इतने सारे स्टॉक्स है वहाँ पे आप लोग एंजॉय कर सकते हो, क्यों ऐसी चीज़ों में निवेश करना जहाँ पे आपको ही क्वेश्चन मार्क है। आप चाहो तो कर सकते हो, मैं कभी रोकूंगा नहीं, अल्टीमेटली पैसा आपका है तो डिसीजन भी खुद का ही होना चाहिए। बट आप कह सकते हैं, देखिए जी एंटरटेनमेंट को निकाल दिया, जो कि हम कह सकते हैं कि आज भी यहाँ पे वो रिकवर नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली जो डिसीजन था वो बहुत ही कमाल का था। एंड आप लोगों को पता है, मैंने भी आप लोगों को कहा था कि जी एंटरटेनमेंट से तो दूर ही रहना। जी ग्रुप ही अगर आप देखोगे, एंटरटेनमेंट हो, लर्न हो या फिर जी मीडिया हो, सारे के सारे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे, अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो ये भी एग्जिट हो गया था। देन अगर हम लोग बात करें गेल को भी बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखा दिया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से टाटा कंज्यूमर को यहाँ पे एंट्री मिली थी। अभी लेटेस्ट रीबैलेंसिंग की बात करें, सो गेल का परफॉर्मेंस किस रहा, एक साल में तो गेल ने अच्छा दिखाया, 45% के आसपास हम कह सकते हैं। 5 साल की बात करें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं जहाँ से शुरुआत है उसी के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़्यादा कोई मतलब इम्प्रेसिव हम लोगों को यहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। 5 साल में भी लगभग 30-40% के आसपास के रिटर्न से, जिसमें भी ये यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, उसी के कारण हम लोग मैक्सिमम रिटर्न्स कह सकते हैं। सो दोस्तों आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है, जो जो निफ्टी 50 से बाहर जाता है उसके बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत ही डल हो जाता है, इतना खास नहीं है। क्या ये फिक्स फॉर्मूला है? बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये दिमाग में जिस दिन आपका चला गया कि ये फिक्स फॉर्मूला है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक आते हैं वो सभी से सभी मल्टीबैगर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो हम लोगों को देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बट हम लोग एक कह सकते हैं कि येस, जो परसेंटेज रहता है निफ्टी 50 में, जो लेटेस्ट स्टॉक आते हैं उनका परसेंटेज मतलब सक्सेस रेशो बहुत ही अच्छा होता है। सो गेल भी आप देख सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। उसी के साथ साथ HPCL यहाँ पे बाहर गया था। यस दोस्तों, HPCL बाहर गया था। एंड इसके एंट्री की मैं बात करूँ, ब्रिटानिया इंडस्ट्री एंटर किया था। सो HPCL अभी 300 रुपये का स्टॉक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। आप खुद देख सकते हो 5 साल का परफॉर्मेंस है, उसी रेंज में है अभी भी। 200 से स्टार्ट, बाद में नीचे, देन नीचे नीचे, बाद में उसी लेवल पे। सो कोई ज़्यादा खास रिटर्न्स देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे क्यों इनको यहाँ पे एग्जिट करवाया गया था। यहाँ पे इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा था। 5 साल में 30% इतना खास परफॉर्मेंस यूजुअली नहीं होता है। सो इसका भी हिस्ट्री हमारे पास है कि मतलब निफ्टी 50 से एग्जिट हो जाने के बाद भी अगर आप 5 साल का डेटा देखते हो तो इतना खास यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे तो हम लोग को स्कैम वाली चीज़ें देखने को मिली थी, ये वाला एंड येस बैंक। तो येस बैंक को तो मैं कवर ही नहीं करूँगा, वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है वो एग्जिट करने के, मतलब वो तो फ्रॉड की वजह से एग्जिट हुआ था। आई बुल फाइनेंस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की भी, तो सिमिलर एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी। ये इतने हायर लेवल पे स्टॉक था। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज यहाँ पे हुए थे। यहाँ पे ट्रेडर्स लोग बाइंग सेलिंग यहाँ पे करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए इसको सोचना भी मत, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं इसको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तभी से लेके अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस इसने भी नहीं दिखाया है। अभी बाजार तेज़ी में, इसीलिए ये भी तेज़ी में रहता है। जब बाजार नीचे आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सो दोस्तों आप लोगों को अभी मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप सक्सेस रेशो देखोगे तो 90% से ज़्यादा ही है। 90% से ज़्यादा मतलब जो निफ्टी 50 से एग्जिट करता है उसका परफॉर्मेंस बाद में इतना खास नहीं रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि डल हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वक्त जो निफ्टी 50 में बाहर जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है जिसके, तो इस स्टॉक से अगर आप दूरी बना के रखोगे तो शायद से हम कह सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक खराब है करके, वो तो आप डिसाइड यहाँ पे कर लेना। बट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट बताया जा रहा है कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है निफ्टी 50 से एग्जिट होने के वास्ते। जैसे दोस्तों एंड देखा जाए तो इतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इसका 5 साल का परफॉर्मेंस, आप खुद देख लेना। 6% के नेगेटिव रिटर्न्स 5 साल की अगर मैं बात करूँ, जब मार्केट इतने टॉप लेवल पे है तो इसने अपना ही पुराना हाई तोड़ा नहीं है। सो बिल्कुल हम कह सकते हैं जस्टिफाइबल रहेगा कि अगर ये स्टॉक निफ्टी 50 से एग्जिट ले लेता है, कोई अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर एंटर करता है तो। सो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि IOC इस स्टॉक को अगर आप अवॉइड करोगे तो ही बेहतर है। बहुत सारे लोग डिविडेंड के चक्कर में ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक खरीदना नहीं होता है। जो मेरा फेवरेट जो मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि टायर पसंद आ गए तो पूरी गाड़ी नहीं खरीदनी होती है, राइट।
डिविडेंड आप लोगों को जो डिविडेंड बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये आपके अच्छे स्टॉक में जो रहते हैं ना उनको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। बट अगर ये जो कोई एक्टिविटी आती है उसको पकड़कर कोई स्टॉक खरीदने जाओगे तो फिर मुश्किल वहाँ पे हो सकती है। सो IOC ये इस एक स्टॉक के लिए ये मैंने आप लोगों को इतना बड़ा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, बताने के लिए 1 सेकंड में भी हो जाता था, बट स्टडी करने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो कल सैटरडे संडे है, आप चाहो तो इससे रिलेटेड भी और भी स्टडी कर सकते हो कि और कितने ऐसे कंपनीज थी जो कि निफ्टी फिफ्टी में पहले ऐड थी, बाद में उनको निकाला गया एंड उसके बाद उनके आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस कैसे है। सो ये भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे खुद स्टडी करके यहाँ पे देख सकते हो। मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता दिए, बाकी की मेहनत आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि IOC से अगर आप दूर रहोगे तो ही बेहतर है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल देखते हो जो मैं 7 पैरामीटर्स आपको बताता हूँ, उसमें से फर्स्ट पैरामीटर देखोगे कि चार्ट पैटर्न इतना खास नहीं है, यहाँ से तो ब्रेक ही हो चुका है, इतना मतलब तगड़ा चार्ट पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कंपनीज हमारे पास यूजुअली नहीं रहते। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक से अगर आप चाहो तो दूरी बना के रख सकते हो। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना। एंड जाते जाते अगेन कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी की बात हो रही कि ये कंपनी एग्जिट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी कोई कर गई तो भी कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में वैसा कुछ है नहीं, 5 साल में 6% डाउन, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।